द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद और आज बात होगी मसलों और मसाइल की। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मसला यानी इश्यूज, प्रॉब्लम्स और मसाला जिसका मतलब होता है स्पाइसेस, गॉसिप, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्पेलिंग भले ही सेम हो लेकिन बहुत फ़र्क है। मगर हाँ, खाना पकाते वक्त अगर मसालों में भी ऊंच नीच हो जाए तो वो भी कम मसले की बात नहीं होती है। खैर, शेर व शायरी होनी है, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी के मसाइल क्या होते हैं ज़रा उन पर भी बात हो जाए। नहीं, आपके एक एक मसाइल, अपने एक एक मसाइल हम नहीं गिनवाने वाले हैं। ज़रूरी इन चीज़ों पे बात करना ये है, इनका जो प्रिंसिपल है परेशानियों का, वो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में क्यों आती हैं। इस पॉइंट को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि अमूमन जिन मसाइल को हम इश्यूज़ मान के परेशान होने लगते हैं, जो कि एक्चुअली मसले होते भी नहीं हैं, इश्यूज़ होते भी नहीं हैं, नॉन इश्यूज़ होते हैं, उन पे फालतू में हम अपना खून खौलाते हैं, एनर्जी, बैंडविड्थ, टाइम सब वेस्ट करते हैं। और जिन बातों पर परेशान होना चाहिए, जो बातें अगर एड्रेस नहीं की गई तो आगे चल के बड़े मसले बन सकते हैं, उन पर हम सर नहीं खपाते हैं, फिक्र नहीं करते हैं और इवेंचुअली हमको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम नॉन इश्यूज को लेकर हवा बना लेते हैं। एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं इस पॉइंट को समझाने के लिए। मुझे भी पहले बहुत एंग्जाइटी होती थी। मेट्रो में मैं सफ़र नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेट्रो के दरवाजे बंद होंगे, हम अंडरग्राउंड जाएंगे तो हम बंदी हो जाएंगे। तो मुझे बड़ी हैबत आती थी, बहुत घबराहट होती थी। और जो इंजन चलता था ट्रेन का, उसकी भुर भुर से और ज़्यादा एंग्जाइटी मेरी बढ़नी शुरू हो जाया करती थी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सांस रुक जाता था और मैं पैनिक की स्टेट में आ जाया करती थी। वो तो हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई होता था, थैंकफुली। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैं अकेली तन्हा होती, ट्रैवल कर रही होती और इस तरह से अगर मुझे पैनिक बाउट्स पड़ते तो क्या होता। बहुत ही ज़ाती आपको एक मैं तजुर्बा अपना बता रही हूँ। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो कि क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं। उनको ये लगता है कि अकेले अगर हम एलिवेटर में, लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट के दरवाजे बंद होंगे तो शायद कभी खुले नहीं। मुझे भी ऐसा लगता था बहुत वक्त तक, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑफ कोर्स इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम प्रैक्टिस, सम थेरेपी। लेकिन वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसी सिचुएशंस में जो एंग्जाइटी हमारे दिल में घर कर जाती है, जो हमको इट ट्रिक्स आवर माइंड्स इनटू बिलीविंग कि हम फंस जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे इस सिचुएशन में से, तो वो गलत है। ऐसा कोई मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ हमारा दिमाग हमसे झूठ बोलता रहता है। ये एक मामूली सा एंग्जाइटी का, एंग्शियस माइंड का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स आप अपनी ज़िंदगी में खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें एंग्जाइटी हमसे क्या क्या झूठ बोलती है हमारे दिमाग से, और हम किन किन बातों पर यकीन कर जाते हैं और फिर हलकान होते हैं, परेशान होते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इसीलिए जो मसले हैं उन पे फोकस करें, उनको ढूंढिए। ज़िंदगी में अगर नहीं दिख रहे मसाइल, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं है परेशान होने की कोई चीज़ें, तो वो गलत है। अब जैसे कि लोग कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इस चीज़ पे पहले भी कई एपिसोड्स पे मैंने आपसे बात कही थी कि मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ कि नए नए कमाना शुरू किया है उन्होंने। 25,000 सैलरी होती है, फिर वो बढ़ती है, 50,000 होती है। एक ढेला फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पे वो सेव नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है, सालों साल काम करते रहते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके पास कुछ पुख्ता जमा जकड़ी होती ही नहीं है। तो ये मसाइल हैं। ये मसले बनने से पहले जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं उनको लेने की, उन मेजर्स को अप्लाई करने की एक अर्जेंसी आपको खुद तलाश करनी पड़ेगी। आपको ढूंढनी पड़ेंगी वो सारी गुंजाइशें जो अगर एड्रेस नहीं करी गई वो आगे चल के मसाइल बन जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। मसाइल यानी क्राइसिस भी होता है। मसला सिंगुलर होता है और मसाइल प्लूरल। मसले भी बोल देते हैं हम। पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने कहा था ना, मसले मसाइल। सो वो एक फ्रेज है, लेकिन अगर आप कायदे से समझें तो मसला इज सिंगुलर एंड मसाइल इज प्लूरल। खैर, अब आते हैं एपिसोड के पोएट्री वाले हिस्से पर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वसीम बरेलवी का एक जबरदस्त शेर आपको मैं सुनाऊंगी, मजा आ जाएगा आपको। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वायदे के मुताबिक वसीम बरेलवी का शेर आपको सुनाऊंगी। कई बार किसी को कमज़ोर समझकर लोग टूट पड़ते हैं उस पर। खामोशी को उसकी कई बार कमज़ोरी की निशानी समझ लिया जाता है, लेकिन लोग ये एहसास ही नहीं करते हैं कि जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। ये शेर आपको पिछले एपिसोड में सुनाया था जब मैं मौज की बात कर रही थी कि कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। सो जो लोग खामोश रहते हैं उनके बारे में समझ लिया जाता है कि भाई बड़े कमज़ोर हैं, वीक हैं, और ऐसे लोगों पर ही सबका बस चलता है। उनको ही अमूमन डैमेज करने की कोशिश की जाती है, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। लेकिन आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, ऐसे लोग जब ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते हैं, अपनी शराफत की वजह से खामोश रहते हैं, उन लोगों के साथ कुछ बड़ा ही अच्छा होता है। अलग ही तरह की क़ुव्वत का वो मुजाहिरा करते हुए उभरते हैं, और जो उनके ऑप्रेसर्स होते हैं वो हक्का बक्का रह जाते हैं। तो वसीम बरेलवी का वो शेर जिसकी मैं बात कर रही थी, वो इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से बयान कर रहा है। लिखते हैं कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि अभी तो तुमने मुझे गिरा दिया है, मुझे डैमेज कर दिया है, लेकिन तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि जब मैं गिर गया, जब तुम्हारी सारी प्लानिंग मुझे डैमेज करने की सफल हो गई, सक्सेसफुल हो गई, तो वो ही पॉइंट तुम्हारे लिए बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक होगा। वो इसलिए क्योंकि तुम तो कामयाब हो गए मुझे चोट पहुंचाने में, लेकिन मसला में कैसे बना? मसला में ऐसे बना कि या तो मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम फिर देखते के देखते रह जाओगे, या फिर खुदा को तुम्हारी वो बात इतनी बुरी लगेगी कि वो तुमको इस सारे प्लानिंग का, सारे केओस का जो तुमने मेरी जिंदगी में फैलाया है, उसकी सजा देगा। तो ये मसला तुम्हारे लिए तय है। सो बी केयरफुल। अब आते हैं अब्बास ताबिश के इस शेर पे। लिखते हैं कि जिंदगी का मसला कुछ और है, जिंदगी का मसला कुछ और है, शेर कह लेता हूँ आसानी के साथ। ये माना जाता है ना कि शायरी जो लोग करते हैं वो बड़े ही ज्यादा ट्रेजेडी से होके आते हैं, तब कहीं जाके उनकी जो क्रिएटिविटी है वो उफान मारती है। लेकिन यहाँ शायर कह रहा है कि भाई मसले मेरी जिंदगी के कुछ और है। हाँ, बात यह है कि मैं शेर बड़ी आसानी से कह लेता हूँ। तो आप को रिलेट मत कीजिए मेरी ट्रेजेडीज को, मेरे पास्ट को, मेरे इस टैलेंट से। वाव। अब परवीन शाकिर का भी आप ये शेर सुनिए, ये मुझे बेहद पसंद है, और आई थिंक इनका पहला शेर था जो मैंने पढ़ा था और जो मेरी ज़बान पे चढ़ा था कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। कि भाई जो मेरा महबूब है वो इतना कैरिज्मेटिक है, इतना हैंडसम है और ब्यूटीफुल है, व्हाटएवर, उसका तो बस ये है कि वो हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो हवाओं में खुशबू कब बिखरती है? जब उसके चाहने वाले हों। खुशबू दूर दूर तक जाए और कोई खुशबू सूंघने वाला ना हो, कोई उसे अप्रिशिएट करने वाला ना हो, तो ऐसी खुशबू का तो कोई फ़ायदा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि खुशबू हवा में बिखरी है या नहीं। खुशबू के हवा में बिखरने का मतलब ही यही है कि वहाँ पे लोग हैं उस खुशबू को अप्रिशिएट करने वाले। इसी तरह मेरे महबूब का जो करिश्मा है उसको अप्रिशिएट करने वाले 100 लोग हैं, तो इसीलिए उसका क्या है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो इतना कैरिज्मेटिक है कि वो कई सारे लोगों को इम्प्रेस कर जाएगा। मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है खुद अपनी, कि हमारी ज़ात है इसीलिए हम खुशबू एमिट कर पा रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स के कोई इंसान खूबसूरत नहीं होता है, कोई इंसान मोहब्बत से भरा नहीं होता है। उसकी मोहब्बत, उसकी खूबसूरती, उसकी क्वालिटीज़ हम डिसाइड करते हैं। जब तक हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तब तक वो हमारी प्रायोरिटी होता है। उससे खूबसूरत, उससे अच्छा, उससे बेहतरीन हमें कोई दिखता ही नहीं है। जिस पल रिश्तों में खटास पैदा होती है, ब्रेकअप होता है, फिर लगता है गॉड ही वाज सच एन ऑर्डिनरी पर्सन, इट वाज माय लव दैट मेड हिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे लग रहा था वो कितना आलीशान आदमी है,
But now when I don't have any feelings for him, he's just another person, a very ordinary person. So हमारी मोहब्बत जो हम सोचते हैं किसी के बारे में, खुशबू से मुराद यहाँ पे वो है कि वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस, क्योंकि मुझे भी इसका जो इंटरप्रिटेशन है बहुत वक्त के बाद समझ आया है। खैर, मूविंग ऑन, अहमद फराज का शेर सुनेंगे कि दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें उसका हंस देना हमारे हाल पर अच्छा लगा। अब एक शेर है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मसलों के ऊपर जब हम बात करते हैं, ये शेर सबसे पहले हमारे जहनों में आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है, जो हम उस पर उतनी बात नहीं कर पाते हैं, वो है वायलेंस की, वो है वॉर की। वायलेंस ज़रूरी नहीं है कि जब हो तभी उसके ऊपर बात की जाए। वायलेंस बचाने के लिए, वायलेंस ना हो, हमें क्या क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए ना। वो बातें कौन सी हो सकती हैं? वो बातें बस यही हो सकती हैं कि मोहब्बत से रहिए। टॉलरेंस नहीं, टॉलरेंस अगेन इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, एक्सेप्टेंस प्रॉबेबली इज़ अ बेटर वर्ड। बड़ी आइडियल चीज़ मैं कह रही हूँ, ये जो हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि आपस में मोहब्बत बनाने का एक तरीका बस यही है कि टॉलरेंस नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस को अपना लीजिए आप। मैं किसी और इंसान की तरह नहीं हो सकती, कोई और इंसान मेरी तरह नहीं हो सकता है, पर हम भेजे गए हैं इस प्लैनेट के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर साथ रहने के लिए। तो अब क्या किया जाए? तो बस मोहब्बत के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए एक दूसरे को। इसके अलावा और क्या ही तरीका हो सकता है, बताएं। बुरी चीज़ ना हो कम्युनिटीज़ के बीच में, उसके लिए साहिर लुधियानवी का ये शेर बहुत ज़बरदस्त है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। ऐ शरीफ इंसानों, इस नज़्म का नाम है। कई बार मैंने उर्दूनामा में इसे पढ़ा है, एक बार फिर पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसी नज़्में जितनी बार पढ़ी जाएं उतना कम है। तो ऐ शरीफ इंसानों बाय साहिर लुधियानवी, सुनिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें के औरों के, जीस्त फाकों से दिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान किश्त खून ही नहीं। हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनून ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में, फिक्र की रोशनी को आम करें। अमन को जिससे तक़वियत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से बर्बरियत से, अमन तहजीब व इर्तिक़ा के लिए। जंग मरगाफरी सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए। जंग इफलास और गुलामी से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर। जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए। जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। मसले और मसाइल ज़िंदगी को पर्पस देते हैं, और सभी मसाइल को हल करने के पीछे हम एक पुरअमन ज़िंदगी पाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं।
अब ये मसले ना हो तो जिंदगी रूखी सूखी रह जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि अगर मसाइल यानी परेशानियां जब तक हैं तो वसाइल यानी उन परेशानियों को एड्रेस करने के रिसोर्सेज भी हमेशा पास होंगे। इन शॉर्ट, हर परेशानी के साथ उसका इलाज भी रहता है। कई बार आंखों के सामने रहता है लेकिन दिखता नहीं है। देखने की कोशिश करते रहिए, उकताइएगा मत बस कभी इससे। इसी नोट पर एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे जरूर मुलाकात करूंगी। आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।